तुर्की ने कर दिया सबसे बड़ा कमाल। बिना पायलट वाला फाइटर जेट केजी लेलमा हवा में उड़ता उड़ता बना दिया ऐसा रिकॉर्ड, विश्व में बजा डंका। चीन, अमेरिका, इजराइल, रूस, अब तक कोई नहीं कर पाया। तुर्की ने इतिहास लिख दिया। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। ईरान की खाड़ी में फिर एक्शन। IRGC ने लाखों लीटर तस्करी किया हुआ फ्यूल लेकर जा रहे विदेशी जहाज को दबोचा। 13 क्रू गिरफ्तार, जहाज जब्त। ईरान का साफ ऐलान, सीमा के अंदर स्मगलिंग नहीं चलेगी। इनके अलावा आपको बताएंगे जर्मनी में बवाल, दक्षिणपंथी पार्टी के खिलाफ 25,000 लोग सड़कों पर। हिटलर की विचारधारा की वापसी का डर, पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल। तो बिना समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, तुर्की ने दुनिया की एविएशन हिस्ट्री में बड़ा कमाल कर दिया है। तुर्की के पहले बिना पायलट वाले फाइटर जेट बैराकटार केजी लेलमा ने इतिहास रचते हुए दुनिया में पहली बार दूर से दागी जाने वाली एयर टू एयर मिसाइल को जेट पावर्ड टारगेट एयरक्राफ्ट पर सफलतापूर्वक दागा और उसे सीधे हिट कर दिया। मतलब तुर्की का ड्रोन दुनिया में ऐसा पहला है जिसने ये कमाल किया है। अब तक दुनिया में कोई भी देश ऐसा कमाल नहीं किया, चाहे वो चीन हो, रूस, अमेरिका या इजराइल। ऐसे में तुर्की की बड़ी कामयाबी से बड़े बड़े देशों की चिंता बढ़ सकती है। तुर्की के सरकारी एजेंसी अनादोलू के मुताबिक रविवार को तुर्की डिफेंस कंपनी बाइकर ने बताया कि केजी लेलमा ने तुर्की में ही बनी गुडकुन एयर टू एयर मिसाइल चलाई और सिनोप के तट के पास हाई स्पीड जेट टारगेट को एकदम सटीकता से मार गिराया। ये मिसाइल जेट के पंख के नीचे लगे पॉड से तब छोड़ी गई जब केजी लेलमा ने दुश्मन टारगेट को असेलसन की मुराद AESA रडार की मदद से पकड़ लिया और ट्रैक कर लिया। ये पहली बार है कि तुर्की के इतिहास में किसी राष्ट्रीय विमान ने, वो भी UAV, एक घरेलू बनी एयर टू एयर मिसाइल घरेलू रडार की गाइडेंस से हवाई निशाने पर दागी है। इस टेस्ट के बाद केजी लेलमा दुनिया का पहला और अकेला UAV बन गया है जिसके पास सच में एयर टू एयर कॉम्बैट क्षमता है। टेस्ट के दौरान मर्सीफोन एयर बेस के 5 F-16 जेट भी केजी लेलमा के साथ फॉर्मेशन में उड़ान भरते दिखे। ये दिखाता है कि तुर्की भविष्य में मैन वाले और अनमैन्ड जेट्स को साथ मिलाकर कैसे ऑपरेशन चलाएगा। यानी तुर्की युद्ध की स्थिति में इस तकनीक का इस्तेमाल कर आसानी से दुश्मन को मात दे सकता है। बता दें कि मिशन को हवा से रिकॉर्ड करने के लिए बैराकटार एकेंसी ड्रोन भी मौजूद था। दरअसल केजी लेलमा का डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार इसे मुश्किल से पकड़ पाते हैं। इसके सेंसर इतने एडवांस है कि यह दूर से ही दुश्मन विमान को देख लेता है जबकि खुद छुपा रहता है। इस UAV में मुराद AESA रडार, टॉयगन टारगेटिंग सिस्टम और कई तरह के तुर्की में बने हथियार लगाए जा सकते हैं। इससे पहले भी ये तोलन और टेबर 82 जैसे बमों के साथ डायरेक्ट हिट कर चुका है। नया एयर टू एयर अटैक ये साबित करता है कि केजी लेलमा अब हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों तरह के मिशन आसानी से कर सकता है। यानी तुर्की की रक्षा रणनीति में इसकी भूमिका अब और मजबूत हो गई है। बता दें कि तुर्की की बाइकर कंपनी जो 2003 से अपने UAV प्रोजेक्ट खुद फाइनेंस कर रही है, आज दुनिया के टॉप ड्रोन एक्सपोर्टर्स में शामिल है। कंपनी ने 2023 और 2024 दोनों सालों में $1.8 अरब की जबरदस्त एक्सपोर्ट कमाई की, जिसमें 90% कमाई सिर्फ एक्सपोर्ट से आई। बाइकर ने अब तक अपने बैराकटार TB2 ड्रोन को 36 देशों और बैराकटार एकेंसी को 16 देशों को बेचा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 साल से बाइकर तुर्की की सबसे बड़ी रक्षा और एरोस्पेस एक्सपोर्टर बनी हुई है। वैसे तुर्की की इस बड़ी कामयाबी पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने बताया है कि उसके नौसेना ने फारस की खाड़ी में एक विदेशी झंडे वाले जहाज को पकड़ लिया है जो लाखों लीटर तस्करी किया हुआ ईंधन लेकर जा रहा था। IRGC के स्थानीय नौसैनिक कमांडर हैदर हुनरयान मुजर्रद ने कहा कि यह जहाज 3,50,000 लीटर तस्करी किया हुआ ईंधन ले जा रहा था। पकड़ा गया जहाज इस्वातिनी यानी स्वाजीलैंड के झंडे के तहत चल रहा था और इसे नियमित समुद्री निगरानी अभियान के दौरान रोका गया। उन्होंने बताया कि जहाज को अदालत के आदेश पर बुशहर के तट पर ले जाया गया है और इसका पूरा माल अब उतारा जाएगा। मुजर्रद के अनुसार जहाज पर 13 क्रू मेंबर थे, जिनमें कुछ भारत और एक पड़ोसी देश के नागरिक शामिल हैं।
जहाज और उसका पूरा स्टाफ फिलहाल सुरक्षा में है, जबकि तस्करी मामले की जांच चल रही है। कमांडर ने कहा कि फारस की खाड़ी में लगातार निगरानी और कड़ी चौकसी की वजह से IRGC ने इस जहाज की पहचान की और उसे रोकने में सफलता पाई। उन्होंने कहा कि IRGC तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और ईरान की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दरअसल नवंबर के मध्य में भी IRGC की नौसेना ने मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले एक टैंकर को बलूचिस्तान के दक्षिणी तट से पकड़ा था। अदालत से आदेश मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई थी। ये टैंकर, जिसका नाम तलारा था, होर्मुज जलडमरुमदी से होकर गुजर रहा था और उस पर ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद लदे हुए थे, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से सिंगापुर ले जाया जा रहा था। बाद में कंपनी ने पुष्टि की थी कि ईरान ने यह टैंकर रिहा कर दिया है और उसके 21 क्रू मेंबर सुरक्षित है। दरअसल ईरान में दुनिया की सबसे सस्ती ईंधन कीमतें हैं, क्योंकि वहां भारी सब्सिडी दी जाती है। आसपास के देशों में ईंधन महंगा होने की वजह से बड़ी मात्रा में ईंधन की जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से तस्करी की जाती है। इसी वजह से IRGC लगातार ऐसे ऑपरेशन चलाता रहता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जर्मनी में शनिवार को धुर दक्षिणपंथी पार्टी AfD के नए युद्ध विंग जनरेशन जर्मनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन फ्रैंकफर्ट के पास गीसन शहर में हुआ। यहाँ करीब 25,000 लोग सड़कों पर उतर आए। गीसन में AfD का युद्ध विंग बनाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। प्रदर्शनकारियों ने AfD के कार्यक्रम स्थल के बाहर नारेबाजी की, साथ ही सीटियां और ड्रम बजाए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने 5,000 जवान तैनात किए थे। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और पेपर स्प्रे तक का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल जर्मनी में AfD के नए युवा विंग के विरोध की सबसे बड़ी वजह नाजी दौर जैसी सोच का फिर से उभरने का डर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो हिटलर जैसी विचारधारा को देश में किसी भी रूप में दोबारा मजबूत नहीं होने देंगे। दरअसल AfD ने नया युवा विंग इसलिए बनाया है क्योंकि उसका पुराना युवा संगठन जुंगी अल्टरनेटिव JA जर्मन खुफिया एजेंसी ने चरमपंथी घोषित किया था। इसके चलते उसे इस साल भंग करना पड़ा। JA पर नस्लवादी नारों और नाजी विचारधारा रखने वाले समूह से संबंध रखने जैसे आरोप लगे थे। जर्मनी की घरेलू सुरक्षा एजेंसी ने मई में AfD को भी दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठन बताया था, जिसके बाद इसे बैन करने की मांग तेज हो गई थी। पार्टी ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने AfD को पूरी तरह बैन करने के विचार का विरोध किया है। उनका कहना है कि 1 करोड़ AfD वोटरों को आप बैन नहीं कर सकते। आपको बता दें कि AfD युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। AfD की नेता एलिस वीडल प्रवासियों के मुद्दे पर अपने सख्त रुख के लिए जाने जाती है। वीडल ने युद्ध विंग का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को अराजकता फैलाने वाला बताया। उनका एजेंडा प्रवासियों को वीजा देने में कटौती करना और यूरोपीय यूनियन के साथ संबंधों पर फिर से विचार करना है। पार्टी के दूसरे सीनियर नेता टीनो क्रूपाल्ला ने कहा कि नया युवा विंग पुरानी गलतियों से सीख लेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया।